बेटे हमने स्टार्ट किया था सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स और उसके हमने लास्ट प्रीवियस 2 लेक्चर्स लगाए थे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका थर्ड लेक्चर है इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बेटे क्या है, ये लेंथ है, दोनों ही लेंथ है। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि पहले हम करते हैं स्केलर और वेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? ये स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी हैं, द क्वांटिटीज which has magnitude, not direction। लेकिन वेक्टर वो क्वांटिटीज हैं which have the magnitude as well as direction। इनका मैग्नीट्यूड भी होता है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो क्वांटिटीज जो हैं वो होती हैं। ठीक है, इट मीन इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है और इसमें मैग्नीट्यूड प्लस क्या है, डायरेक्शन है। The quantities which have the magnitude only is called the scalar and which have the magnitude as well as the direction that is called the vector quantities। Okay, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी बेटे यही डिफरेंस है कि जो डिस्टेंस है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी एंड जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो डिस्टेंस क्या है, अब हम वन बाय वन करके इसको स्टडी करते हैं कि डिस्टेंस क्या है। सो डिस्टेंस क्या है बेटे कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, डिस्टेंस इट इज द एक्चुअल path traveled by the body is called the, it's the actual path traveled by the body। Okay, जैसे let us suppose कि कोई पर्सन यहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है ए से बी और बी से फिर सी डायरेक्शन को जाता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर। ओके, इसको हम ऐसे ले लेते हैं एट राइट एंगल। और ये जो है दिस इज 1 किलोमीटर, इसे ले लेते हैं 2 किलोमीटर और इसे ले लेते हैं 3 किलोमीटर। ओके, ऐसे 4 लेते हैं, 4 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। ओके, तो डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। जब ए से बी जा रहा है फिर बी से सी जा रहा है, तो टोटल जो पाथ है उसका टोटल पाथ दैट इज इक्वल टू 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। टोटल जो उसने डिस्टेंस कवर किया दैट इज 7 किलोमीटर। और डायरेक्शन ही है इसकी, पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा, पहले इस डायरेक्शन को जा रहा है फिर बी से सी ऑपोजिट एट राइट एंगल टू दी ए भी जा रहा है। ठीक है, तो इसकी जो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है दैट इज कॉल्ड दी डिस्टेंस। उसके बाद अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटे, इट इज द distance between the initial and the final position of the body। जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है उस बॉडी की, वो जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी बेटे
और ये जो सी है उसकी फाइनल पोजीशन है, और ए और सी के बीच में जो एक्चुअल पाथ है ए टू सी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ये कितना होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? स्क्वायर रूट ऑफ ए 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कितना बन जाएगा 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट, और ये कितना जाएगा 5 किलोमीटर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो एक्चुअल जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट, और उसकी डायरेक्शन एक खास डायरेक्शन है ए टू सी। इसमें दो डायरेक्शन थी, पहले ए टू बी फिर बी टू सी, ठीक है, कोई परमानेंट डायरेक्शन नहीं थी। इसमें ए टू सी उसकी जो एक परमानेंट डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब चलते हैं इसके यूनिट्स पे। यूनिट्स पे जो डिस्टेंस के हैं इन एसआई सिस्टम हम यूनिट्स लेते हैं मीटर, और इन सीजीएस दैट इज द सेंटीमीटर, और सेम जो डिस्प्लेसमेंट है उसके भी यूनिट्स क्या है मीटर, और सीजीएस में इसके यूनिट्स जो है दैट इज द सेंटीमीटर। ओके, तो डायमेंशंस क्या बन जाएंगे इसकी? डायमेंशंस मास नहीं है, लेंथ है, टाइम 0 है, तो यहां बन जाएगा m0 l1 एंड t0, दोनों की डायमेंशंस भी सेम है, ठीक है। अब आते हैं हम बात कि इसमें दो डायरेक्शन है ए टू बी और बी टू सी, इट मीन इसमें इसकी कोई परमानेंट डायरेक्शन नहीं है, सो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी एक परमानेंट डायरेक्शन है ए टू सी, सो दिस इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? और बेटे ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है distance can be 0 or positive, डिस्टेंस 0 हो सकता है और पॉजिटिव वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट है बेटे, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? सो जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चंस बेटे बनता है, क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट या सिमिलरिटीज बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सिमिलरिटी क्या है कि ये तो एक पाथ लेंथ है, ठीक है, पाथ की लेंथ है, और ये भी एक पाथ लेंथ है सिमिलरिटीज में। इसके यूनिट्स भी मीटर हैं, इसके यूनिट्स भी मीटर है, ये सिमिलरिटीज हैं। इसकी डायमेंशंस क्या है? mlt 0 एंड mlt, दीज आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स। ओके, और जो डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है, डिफरेंस इनके बीच में क्या है कि जो डिस्टेंस है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, दैट आर द डिफरेंस, और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैन बी 0 और पॉजिटिव, बट जो क्या है डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो है कुछ सिमिलरिटीज और कुछ इनकी सिमिलरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि डिस्टेंस कैन बी 0। डिस्टेंस कैन बी 0 का मतलब है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन उसकी डिस्टेंस क्या होगी? 0 होगी। और अगर कोई पार्टिकल मोशन में है
फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, जीरो नहीं होगी। क्लियर पॉइंट। और ये जो जीरो पॉइंट है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब क्या है कि आइदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जहां तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, ठीक है, और जहां फिर क्या है कि उसने जहां से इसने जर्नी स्टार्ट की थी ए पॉइंट से, फिर वो वापस घूम के अगर दोबारा बी पॉइंट ए पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट आ गया है, तो तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जीरो। जैसे हम इस एग्जांपल में ले रहे थे कि पहले ए टू बी गया पर्सन, फिर बी टू सी गया, ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने कि सी से ए पे वापस आ गया। तो यहाँ पे अब उसकी पहली जो पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन थी उसकी, वो भी ए थी, और जब वो वापस आ गया ए पर, तब भी उसकी पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है उसकी, ए पे है। सो अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दोनों ए पे है, इट मीन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो हुआ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर घूम के फिर दोबारा वही पोजीशन पे आ चुका है, तो देन उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो होगी। और पॉजिटिव कब होगी, पॉजिटिव होगी कि जब अपनी पोजीशन से हम लेते हैं कि अगर हम राइट हैंड साइड को जो डिस्टेंसेस है वो पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव लेते हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट ए पे है तो वो इस डायरेक्शन को मूव कर रहा है बी, उसने मान लेते हैं कि 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, दैट विल बी रिटन एज ए बी इज इक्वल टू 4 मीटर। क्लियर। और अगर वो ऑब्जेक्ट ए टू सी मूव करता है तो उसकी डायरेक्शन क्या है बेटे, ऑपोजिट है, तो यू कैन राइट इट एज ए सी इज इक्वल टू 2 मीटर, बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं, उसके ऊपर वेक्टर, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होगी जिनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी उनके ऊपर हम वेक्टर लगाएंगे। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे, स्पेशल जो है कि वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ही है हमारा, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर। तो ये तो जस्ट मैंने आपको बताया कि आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आप जो है वो समझ सकें, ठीक है। सो ये था हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये बड़ा एक न्यूमेरिकल है, ए बॉडी कवर ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टू कंप्लीट द वन सर्कल। तो सर्कुलर पाथ है और उसका रेडियस गिवन है, दैट इज 7 मीटर। तो रेडियस r इज इक्वल टू 7 मीटर, और लेट अस सपोज कि वो यहां से जर्नी स्टार्ट कर रही है, ठीक है, ए पॉइंट से, और ए पॉइंट से वो घूम के दोबारा ए पॉइंट पे पहुंच रहा है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस है उसका सर्कमफ्रेंस जो उसने टोटल पाथ कवर किया। तो डिस्टेंस s is equal to, distance is represented by s is equal to 2 pi r, circumference of the circle. Circumference of circle. So s is equal to 2 pi is 22 by 7 into r is 7. 7 7 cancel, then s is equal to 44 meter. ये तो आ गया उसका डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है उसकी, उसने ए पॉइंट से जर्नी स्टार्ट की और दोबारा ए पॉइंट पे वापस आ चुका है वो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी इनिशियल पोजीशन भी ए थी और फाइनल पोजीशन भी उसकी ए है। सो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी इसकी, इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड डिस्टेंस इज 44 मीटर। एनीवे इन न्यूमेरिकल लाइक a body runs 100 meter along the east, then he turns left side, ठीक है। तो let us suppose this is the east and this is the west, and here is the north and here is the south, and boy is running along the 100 meter towards the east. Let us suppose this point is A and that is 100 meter towards east, यानी कि OA is equal to 100 meter,
एंड मूव कर रहा है, देन टर्न्स लेफ्ट हैंड साइड टर्न कर रहा है एट राइट एंगल, और राइट हैंड साइड पे टर्न कर गया इस डायरेक्शन टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड 50 मीटर, दिस इज द C point, that is 50 meter. Then AC is equal to 50 meter. Okay. In north direction, find the distance and the magnitude of the displacement. Distance कितना cover किया उसने? Total distance. Total distance S is equal to OA plus AC. OA is 100 meter and AC is 50 meter. And total distance is 150 meter. That is the distance. Now displacement. Displacement क्या है? Displacement is the length between initial and final. Initial position उसकी O थी और AC. This is the displacement. A to C. That is AC. तो ये एक बड़े राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. ठीक है, तो ये बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम 100 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, देन AC is equal to 100 square, that is equal to 10,000 plus 25, then AC is equal to ये बन जाएगा 12500. Then after calculation its answer is 111.8 मीटर. ठीक है, तो ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है. तो क्या है? डिस्टेंस इज 150 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 111.8. सो डिस्टेंस जो है दैट इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो ये हमने इसके डिफरेंसेस में पढ़ा है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सो बेटे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. एन एथलीट रन अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 50 मीटर. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट. ही कवर्स 3/4 ऑफ द सर्कुलर पाथ. ठीक है, तो एक सर्कुलर ट्रैक है और उसका जो रेडियस है दैट इज द 50 मीटर. सो रेडियस R is equal to 50 meter. Find the distance traveled and displacement of the athlete. He covered 3/4 of the circular path. ये टोटल सर्कुलर पाथ है बेटे, और अगर ये यहाँ से स्टार्ट करता है जर्नी, तो यहाँ से घूम के अगर वो इस पॉइंट पे पहुँचता है B पॉइंट पर, तो ये उसकी हाफ जर्नी होगी. ठीक है, टोटल जो जर्नी है उसकी A टू, फिर दोबारा A पे एक सर्कल जब कंप्लीट करता है तो यहाँ पे उसकी हाफ होगी. तो 3/4 अगर हम इसके 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दिस इज द 1/4, दिस इज द 2/4 एंड दिस इज द 3/4. यानी कि A पॉइंट से लेके और जब वो C पॉइंट तक पहुंचता है तो ये डिस्टेंस जो हो गया इसका 3/4. A से लेके A से B पॉइंट तक इसका 1/4 और A से C पॉइंट तक इसका 2/4 यानी कि हाफ हो जाएगा, और A से D पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसका दैट इज 3/4, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो 4/4 यानी कि एक सर्कल उसका कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि जब वो एक सर्कल का 3/4 डिस्टेंस जो वो कवर करता है. ओके, सो डिस्टेंस इसमें आइडेंटिटी लगा देते हैं. डिस्टेंस traveled in one circle, वो कितना होगा? डिस्टेंस जो कवर करता है वो 2πr, एक सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस किसके हो जाएगा बेटे? इसका 2πr. ठीक है, यानी कि एक सर्कल में, ठीक है, उसका टोटल डिस्टेंस कितना है? 2πr. ठीक है, तो हमें कितना चाहिए 2πr का? 3/4 चाहिए. सो डिस्टेंस
traveled in 3/4 of circle, वो बन जाएगा 3/4 into 2πr. ओके, 2 2s are 4 और ये बन जाएगा 3/2. Pi is 22/7 and r is 50 meter. Then it is 11, or after calculation it will become 2355 meter. ये इतना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा इन द 3/4 ऑफ द सर्कुलर ट्रैक. और अगर इसका आपको पूछता है कि अगर हाफ में कितना करेगा, तो हाफ का क्या कर दोगे, फिर आप इसका हाफ ऑफ ए 2πr कर दोगे. ठीक है, तो πr और पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 50, और इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, और उसके बाद आया था इसका कि डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने. ठीक है, जब उसने 3/4 डिस्टेंस कवर किया है एक सर्कल का, तो उसकी फाइनल पोजीशन जो है, ठीक है, उसकी इनिशियल पोजीशन थी ए पॉइंट पे. ठीक है, तो वो पहुंच रहा है फाइनल पोजीशन जो उसकी है वो डी पॉइंट पे. तो डिस्टेंस जो है ए एंड डी के बीच में, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. तो O टू ए कितना है बेटे, रेडियस उसका 50, और O टू डी भी कितना होगा, 50 होगा. तो फिर ये क्या बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई. तो इसका जो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट AD स्क्वायर रूट ऑफ ए 50 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम प्लस 50 स्क्वायर, यानी कि 250 स्क्वायर कितना बन गया, ये 250 स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर रूट और 50 स्क्वायर का बन जाएगा 50. स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. इसकी वैल्यू है 1.41 मल्टीप्लाई 50. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना भी आंसर आएगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट, एंड ये नियर अबाउट आ जाएगा बेटे 70.7. क्लियर. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं बेटे वो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे. ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस जो लेंथ पाथ जो कवर करता है, और डिस्प्लेसमेंट होगा उसका जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस होगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. तो ये बेटे दो क्वेश्चंस हैं तो आपने करने. A body cover a circular path of radius r in 20 seconds and calculate the distance and displacement of the body at the end of a 70 second. ठीक है, तो एक सर्कल कंप्लीट करते हैं वो 20 सेकंड में, और 70 सेकंड्स में वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगी. ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है. A particle move in a semicircular path of radius 7 meter. Calculate the distance traveled and displacement of the particle when it is completed a semicircle. ठीक है, एक semicircular path है जिसका की रेडियस कितना है, 7 मीटर है. तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि जब वो सेमी सर्कल, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है आपने ये. ठीक है, ये दो क्वेश्चन है तो ये आपने सॉल्व करना है. तो चलते हैं हम अपने नाउ बेटे नेक्स्ट टॉपिक है साडा स्पीड एंड वेलोसिटी. जैसे बेटे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टडी किया, वैसे ये स्पीड एंड वेलोसिटी है. ठीक है, स्पीड क्या है कि स्पीड को भी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को भी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं. इनिशियल वेलोसिटी होगी तो उससे हम u के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो स्पीड क्या है, स्पीड इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस traveled upon time taken. ओके, तो वेलोसिटी डिस्टेंस को बेटे हमने s के साथ रिप्रेजेंट किया था, s अपॉन t. दिस इज द फार्मूला फॉर द स्पीड. नाउ द वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है बेटे दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी है. तो स्पीड जो है दैट इज द स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आएगी बेटे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड डिस्टेंस स्केलर है इसलिए स्पीड भी क्या है, स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी क्या है हमारी, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट को भी बेटे हमने एस के साथ रिप्रेजेंट किया था, एस अपॉन टी, दैट इज द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ यूनिट्स ऑफ द स्पीड, इसके यूनिट्स और डिस्प्लेस वेलोसिटी के यूनिट्स भी सेम होंगे। डिस्टेंस के यूनिट्स बेटे मीटर है और टाइम के यूनिट सेकंड्स हैं, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड इन एसआई सिस्टम, और इसके भी एसआई सिस्टम में यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकंड्स। और इन सीजीएस मीटर के क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, और इधर भी क्या बन जाएगा, इन सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकंड। सो स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी एंड जो वेलोसिटी है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। और अगर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को हम बेटे उसके ऊपर वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं और v के ऊपर भी हम एक वेक्टर लगा देंगे, दैट मीन दैट इज द वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, दिस इज द स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में जो सिमिलरिटी है। ठीक है, उसके बाद इसकी डायमेंशंस मास नहीं आ रहा है, 0 है, लेंथ 1 है और टाइम कितना है, t-1। एंड सिमिलरली इसकी भी डायमेंशन सेम है, ml1 t-1। These are the dimensions of the speed और the velocities। ठीक है, अब इनकी टाइप्स ऑफ, जितनी टाइप्स ऑफ स्पीड है उतनी टाइप्स ऑफ भी हम वेलोसिटी के डिस्कस करेंगे। ठीक है, दीज आर दी सिमिलरिटीज बिटवीन दी, सॉरी डिफरेंसेस बिटवीन दी स्पीड एंड वेलोसिटी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशंस भी सेम होगी। स्पीड में हम डिस्टेंस वर्ड यूज करेंगे और वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्पीड है दैट स्पीड इज द यूनिफॉर्म स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड और इधर आ जाएगा टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। नाउ फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और अगर वेलोसिटी होगी तो स्पीड की जगह आपने वेलोसिटी लिखना। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि अगर कोई बॉडी जो है वो एक सेम स्पीड के साथ मूव कर रही है। ठीक है, अगर वो कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम। ठीक है, 2 मीटर में 2 सेकंड में अगर वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है और जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी वो 2 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ही कवर करेगी। सो यू कैन से यूनिफॉर्म स्पीड इज द if the body cover equal distance that travel, the body travel equal distance in equal interval of time is called uniform speed। ओके, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या आ जाएगा बेटे, इफ द बॉडी ट्रेवल्स द इक्वल डिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की जगह पे आपने क्या चेंज करना है, डिस्प्लेसमेंट यूज करना है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा कि लेट अस सपोज कि जो ऑब्जेक्ट है एट टाइम और उसका डिस्प्लेसमेंट एस, कि इनिशियल पोजीशन जब टाइम 0 था तो उसकी पोजीशन 0 पे थी मान के चलते हैं। फिर आफ्टर 2 सेकेंड टाइम इज इन सेकेंड एंड डिस्टेंस इज इन ए मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, मीटर 2 सेकंड में वो डिस्टेंस कितना कवर करती है, 10। फिर नेक्स्ट 2 में टोटल कितना टाइम हो गया, 4, तो उसमें कितना करेगी वो 20।
फिर टोटल 6 सेकंड में कितना करेगी 60, 8 सेकंड में 80 और 10 सेकंड में कितना करेगी 100 मीटर। यानी कि 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 10 मीटर। और ये जो नेक्स्ट 2 सेकंड है 4 to 2, इसमें भी कितना है 20 माइनस 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2, एंड 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। 6 माइनस 4 2, 60 माइनस 20 सॉरी दैट इज 40, 60 एंड 80। ओके, तो 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा 10, ये भी कितना आ जाएगा 2 और ये भी कितना आ जाएगा 2 2 2। हर 2 सेकंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, दैट मीन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम, 2 सेकंड में 10 मीटर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटे वो ऐसे बनेगा, दैट इज द टाइम एंड हियर इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एंड हियर इज 0, हियर इज 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, and here is a 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40 and 50। और 2 सेकंड पे जो इसकी वैल्यू है that is this point, and 20 पे जो उसकी वैल्यू आएगी that is this point, and 6 सेकंड में जो उसकी वैल्यू है that is 30, and 8 पे जो वैल्यू आएगी दैट इज दिस वन, एंड ऐसे आएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा दैट इज द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्लियर? और जो इसका स्लोप है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि एंगल थीटा है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है ओ, दिस इज पॉइंट ए और बी, तो स्लोप जो है बेटे दैट इज इक्वल टू tan थीटा, और tan किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना उसका ए बी, और बेस कितना उसका दिस वन ओ ए, और ए भी क्या है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कह सकते हो अगर स्पीड है तो डिस्टेंस, और ओ ए के एक्सेस के अलोंग क्या आ रहा है हमारा टाइम आ रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा हमारी स्पीड आ जाएगी। क्लियर? अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट का बात नहीं करते हैं। ठीक है, दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और अगर हम दूसरी साइड पे वेलोसिटी की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखना है तो क्या करना है, सिर्फ आपने इफ द बॉडी ट्रैवल द इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम, एंड दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा आपकी वेलोसिटी, दैट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड स्लोप ऑफ द यूनिफॉर्म स्पीड एंड द वेलोसिटी गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये है आपका यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद सेकंड जो है, सेकंड इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड, ऐसे वेरिएबल भी कह सकते हो। वेरिएबल मीन जो चेंज होती है, वेरिएबल स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, इफ द बॉडी traveled equal distance in unequal interval of time और या फिर अनइक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट साथ में करी जाओ। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is called variable
स्पीड और वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड और दी वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटे वो आप स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है, जहाँ स्पीड जो है वो चेंज करेगी टाइम के साथ, तो उसका जो ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म का टी एंड एक्स का जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट का, वो कैसे बनेगा, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, किसी भी डायरेक्शन को जैसे मर्जी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है, इक्वल इंटरवल के बाद इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं करती है बॉडी, दैट इज, यानी कि वो रुक रुक के चलते, कभी कम हो जाती है स्पीड उसकी, कभी ज्यादा हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्पीड और द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो नेक्स्ट है बेटे एवरेज स्पीड और द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? थर्ड इज द एवरेज स्पीड। एवरेज बेटे फाइंड आउट करते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस है उसका, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो किया उसने और टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी है उसे हम ऐसे लिखते हैं एवरेज, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जितने भी इंटरवल में किया उसने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टोटल टाइम, that is called the average velocity or the average speed, total displacement upon total time। उसके बाद जो फोर्थ है that is the instantaneous स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बेटे कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड की किसी पर्टिकुलर टाइम पे, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इसको हम बेटे रिप्रेजेंट करते हैं v इज इक्वल टू डेल्टा डिस्प्लेसमेंट जो है s अपॉन डेल्टा t। ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ द टाइम, और इफ डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो, अगर टाइम जीरो है यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू जीरो delta s by delta t, this is the interval, then the interval approaches to zero, then वो instantaneous हो जाएगा, उसे हम लिख सकते हैं ds by dt, velocity is equal to ds by dt। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो उसका हम फार्मूला है v is equal to डिफरेंशिएट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड is equal to first derivatives of the distance or displacement। ठीक है, this is called the average, instantaneous, not the average, this is the instantaneous। Instantaneous speed or velocity is the first derivative of the displacement or the distance। ठीक है, सो बड़े ऐसे साढ़े कुछ टॉपिक हैं, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका जो डिफरेंसेस हैं वो एग्जाम में काफी आते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का या फिर स्पीड और वेलोसिटी का, ये डिफरेंसेस जो है वो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, तो ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आपने नोट कर लें। खास करके इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन दी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और दी स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही।
ठीक है, थैंक यू।